आगामी 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र है। हम महालक्ष्मी के लिए 108 कमल पुष्पों से अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आपके लिए विशेष मंत्र जाप और पूजा की जा सकती है। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा था, तभी जोर से एक लहर आती है और उसके चप्पल को अपने साथ बहाकर ले जाती है। उस बच्चे को बहुत बुरा लगा। उससे रेत पर लिखा समुद्र चोर है। इसे देखकर एक मछुआरा, जिसको समुद्र से बहुत सारी मछलियां अभी अभी मिली थी, उससे उसे देखकर रेत पर लिखा समुद्र मेरा पालनहार है। एक बुजुर्ग महिला, जिसका बच्चा समुद्र में डूबकर मर गया था, उससे लिखा समुद्र हत्यारा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो समुद्र के किनारे चल रहा था, उसको सीप में एक मोती मिलता है और वो लिखता है कि समुद्र बहुत बड़ा दानी है। तो फिर ये जहां सारा सब कुछ लिखा हुआ था, एक लहर आती है और सबको मिटाकर चली जाती है। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में कौन अच्छा या कौन बुरा सोचता है, वो सिर्फ अपना काम करता है। लेकिन आप क्या करते हैं? लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बातें करते हैं तो आप खुश होते हैं, बुरी बातें करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? ना किसी के अभाव में जिए आप और ना ही किसी के प्रभाव में जिए। ये जिंदगी आपकी स्वयं की है, अपने स्वाभिमान में जिए। इसी में आपकी भलाई है। यही आज आपके लिए सफलता का गुरु मंत्र बन सकता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 सितंबर बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। ये केंद्रित लक्ष्य के लिए जाना जाता है। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा व्यक्ति के मन में फोकस यानी एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिन मन की सभी शंकाओं से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक अच्छे इंसान हो या हम सब रोजाना कुछ न कुछ सीखते हैं, एक छात्र की तरह। एक छात्र के रूप में व्यक्ति का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते रहना चाहिए। यहाँ सबक ये मिलता है कि अपने सपनों की दिशा में काम करने के लिए दृढ़ संकल्प और विलक्षण मानसिकता चाहिए होती है। तो आज नवरात्रि के तीसरे दिन हमें यह भी सीख मिलती है। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। आज 24 सितंबर को इंद्र योग और महालक्ष्मी योग के बनने से व्यापारिक गतिविधियों में सुधार आएगा, सेल बढ़ेगी और मन में बहुत सारे अच्छे आइडियाज आएंगे। उम्मीद का दामन थामे रहिएगा। अगर आपकी राशि वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ है तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ और अपनों के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे। खुशी आप जनरेट करेंगे। वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को परिवार और प्रोफेशन में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी दुख से दुखी हैं तो नवरात्रि के तीसरे दिन इस दुख से मुक्ति के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह जानेंगे आज के पंचांग के बारे में, कृष्णांग योग के बारे में और अगर आज आपके लिए कोई स्पेशल डे है तो विशेष उपाय भी बताऊंगा। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले 3 बातें। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 26 और 29 सितंबर को मुंबई हूँ, 27-28 सितंबर दुबई, 4 अक्टूबर जयपुर, 5 अक्टूबर चंडीगढ़ और दिल्ली, 11 अक्टूबर मुंबई और 12 अक्टूबर अहमदाबाद और बड़ौदा रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट 5 दिवसीय बनकर अभिमंत्रित होकर तैयार है, जिसे हमने भेजना प्रारंभ कर दिया है। आपने अगर अभी तक दीपावली पूजन सामग्री नहीं मंगवाई हो तो अभी आप इस पर बात कर सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र पर हम 108 कमल पुष्पों से मां लक्ष्मी का आह्वान और अनुष्ठान करेंगे। आपकी दीपावली शानदार हो, इसके लिए आप भी इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज पति पत्नी और अपनों के बीच और स्पेशली परिवार के लोगों के बीच बॉन्डिंग मजबूत आपको करनी होगी। वर्किंग वुमेन के ऑफिस में व्यवस्था उचित बनी रहेगी, लेकिन घर में तालमेल आपको बिठाना होगा। प्रयास और परिश्रम आपको कंटिन्यू करने होंगे। जॉब करने वाले लोग सीनियर और जूनियर के साथ, को वर्कर्स के साथ व्यवहार उचित बनाकर रखें, क्योंकि आज अहम और वहम आ जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आपको मिल सकता है। लक्ष्मी और इंद्र योग के बनने से व्यापारियों के लिए यात्रा सुखद रहेगी। आज कुछ खरीदना है तो आपके लिए प्रगतिदायक रहेगा। फेस्टिवल सीजन और स्पेशल ऑकेजन को ध्यान में रखते हुए आपका अनुभव और चतुराई आज आपके काम आने वाली है। व्यापार हो या नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। यंग जनरेशन को बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए
उनके अनुभव से आपकी लाइफ सरल हो सकती है। इस समय आपका परिवार आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, और जब प्रोफेशनल लाइफ में हो तो प्रोफेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आज महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाने वाले हैं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, आज स्वास्थ्य पर लापरवाही स्टूडेंट को नहीं रखनी चाहिए। आज आपको संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर पिंक है, लकी नंबर 8 है। अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, खर्च और कर्ज को कम करने, उसे चुकाने पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा, परंतु दूसरों पर ज्यादा निर्भर न रहें बल्कि आत्मनिर्भर बने, इसी से आपका विश्वास बनेगा। व्यापारी लोग वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति का इंतजार न करें बल्कि स्थिति को अनुकूल बनाएं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुके हुए पैसे भी आएंगे। चिंता चिंतन में तब्दील होने वाली है। ज्यादा भागदौड़ न करें, स्मार्ट वर्क करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप अपने ही दोस्तों के साथ विरोधी वाला व्यवहार आज करने वाले हैं। युवाओं को झगड़े, फसाद और विवाद वाली जगह से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अपनी अच्छी या बुरी संगत पर आपको ही आकलन करना चाहिए, इससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है, यानी इमेज। करियर में चुनौतियां आने से आपकी आय में स्थिरता देखने को मिलेगी। लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो दोबारा विचार कर लीजिए, इसे आप चुकाएंगे कैसे। वर्किंग वुमेन को अपनी योग्यता और कार्यकुशलता के द्वारा प्रोफेशनल रूप से नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में पॉजिटिव वातावरण मिलेगा नहीं, बनाना आपको ही पड़ेगा। सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर जितने शांत और मौन रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। सुखी और शांत व्यक्ति एक छायादार पेड़ की तरह है, जिसमें हर एक व्यक्ति जरूरतमंद जो भी जाएगा वो आश्रय उसे मिल जाएगा। आज के दिन आपको किसी भी कन्या या सुहागिन स्त्री का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनका मान और सम्मान बढ़ाना चाहिए। आज माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। ओम माँ लक्ष्मी नमः 11 बार पढ़ के ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 है। अवेयर रहें 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आकस्मिक रूप से कुछ परिवर्तन आपके आसपास होंगे। धन लाभ भी मिल सकता है, रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। फेस्टिवल सीजन और स्पेशल ओकेजन को देखते हुए कमर कस के आप तैयार हो जाएं। ग्राहकों के साथ आपको नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। रूठे हुए ग्राहकों को कैसे बनाया जाए, इस पर ध्यान दें। टर्नओवर बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। अपनी ऑफिस के इंटरनल सिचुएशन को अच्छा बनाने पर आपको ही ध्यान देना होगा। लक्ष्मी और इंद्र योग के बनने से व्यवसाय या जॉब में पब्लिक रिलेशन और सोशल मीडिया से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ अपनी बात करें। परिवार की बात करोगे तो झगड़ा फसाद हो जाएगा। स्पेशली सास बहू में आज झगड़ा हो सकता है। जो अक्सर खर्चे ज्यादा करते हैं और बचत को मजाक बनाते हैं, अक्सर दूसरों के आगे फिर हाथ फैलाने पड़ते हैं। करियर से रिलेटेड चल रही दिक्कतें आज कुछ ठीक ठाक हो जाएगी। वर्किंग वुमेन ऑफिस और घर में जल्दीबाजी में कोई डिसीजन न लें, वरना ना घर के रहेंगे ना घाट के। स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्किल बेटर होना जरूरी है। आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन से प्रभावित जरूर कर पाएंगे। आज आपको माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। लकी कलर ग्रीन है, लकी नंबर 7। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, जमीन जायदाद के मामले सुलझाएं, इससे पहले को और उलझ जाए। पब्लिक से डील करते समय वाद विवाद से दूर रहें और ग्राहकों की पसंद और नापसंद आपको पता होनी चाहिए। आप अपनी गैर जरूरी जिद को छोड़ दें, वरना अपनों को ही दुखी करने वाले हैं। बॉस की बातों पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियली थोड़ा तनाव भी हो सकता है। अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए, वरना मानसिक तनाव के शिकार हो जाएंगे। विवाहित लोगों को अपनी नकारात्मक सोच को अपने पार्टनर पर नहीं थोपना चाहिए और ना ही किसी तीसरे व्यक्ति की बात अपने बीच में करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सिर्फ अपने फील्ड की जो कमजोर कड़ी है उस पर बारीकी से समझने की जरूरत है। थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन आप उसे अभ्यास करते हुए सीख पाएंगे। परिवार में अगर किसी की सेहत खराब है तो ठीक करने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। आज जितना मौन और शांत रहेंगे उतना अच्छा है, वरना कटु शब्दों से विवाद में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं। लकी कलर व्हाइट है, लकी नंबर 1 है। अवेयर रहें 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करें। दूध और दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दूध दान करना चाहिए। मंदिरों में दूध दान करना चाहिए। इससे दुखों से मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होगी। माँ को आज सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु भेंट करें और बाद में उस वस्तु को गरीब या जरूरतमंद को भेंट करने से कई प्रकार के दुख आपके दूर हो जाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि की।
भाई बहनों की कंपनी पर नजर रखें, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करें और माँ बाप भी तो यही चाहते हैं कि बच्चों में एकता बनी रहे, ये एकता आप दिखाएं। ऑफिस में सहयोगी और कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान दें। अनुभव और मेहनत के दम पर आज आप हर कदम आगे रहेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा, लेकिन पूरा सुधार आज संभव नहीं है। वर्क प्लेस पर मन दोपहर के बाद अज्ञात भय का शिकार रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा और कोई आपके काम में बाधाएं क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को पहचान कर इसका निस्तारण करिए। वर्किंग वुमेन को अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए, घर की बातों से थोड़ा दूर रखें अपने आप को। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बहुत आशावादी आज होना चाहिए और डिसीजन आने वाले दिनों के लिए बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। बोल्ड डिसीजन लेने का समय है। अनमैरिड लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ रही है, हो सकता है आज पक्की हो जाए। स्टूडेंट अपने स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म या जो भी आपके काम की चीज़ें हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। टाइम टेबल बनाएं और टारगेट को अचीव करें। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। यंग जनरेशन के लिए यह समय कुछ कठिन जरूर है, लेकिन धीरज, धैर्य और संयम आपको जरूर रखना चाहिए। आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4। अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन या डेकोरेशन पर बात बन सकती है। ऑफिस में चल रही राजनीति से आप अपने आप को दूर रखें, अगर आपके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है तो। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का पूरा सम्मान करना चाहिए। इसी से आपकी इमेज बेहतर होगी और ये न करने पर इमेज खराब भी हो सकती है। आत्मविश्वास का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है, इसकी बढ़ोतरी अनुभव के आधार पर होती है, इसलिए आज आपका अनुभव और चतुराई काम आएगी। व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में आज थोड़े आप बिजी ज्यादा रहेंगे। लक्ष्मी और इंद्र योग के बनने से नई उपलब्धि आपको मिलने वाली है। कुछ अपनी स्किल क्वालिटी को तराशने का मौका मिलेगा। सोच विचार कर काम करें, व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखें। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए और चल रहे फेस्टिवल सीजन के लिए आज आपकी सेल बढ़ने वाली है। जल्दी ऑफिस या दुकान पर जाएं, काम पे लगें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थोड़ा अज्ञात भय के शिकार होने वाले हैं। प्राण जाए पर वजन ना जाए। वजन को कम करने के लिए जीभ को थोड़ा आराम दीजिए, योग प्राणायाम को थोड़ा समय दीजिए। क्रिएटिव और इनोवेटिव काम में आपको सफलता मिलेगी। आपको आज के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और कोशिश करें कि लोहे की कोई चीज़ किसी को ना दें और ना ही खरीदनी चाहिए। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 2 है। अवेयर रहें 7 नंबर लोगों से। तुला राशि, मन थोड़ा विचलित, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार बनने वाला है। व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों पर तुरंत फैसला लेने की कोशिश न करें। बहुत सोच विचार कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। व्यापारी लोग किसी पुरानी प्लानिंग को धरातल पर लाने के लिए पुनः विचार करें, पुनः प्लान करिए। ऑफिस की जो कार्य प्रणाली है उसमें कुछ परिवर्तन लाने होंगे और ये ऑफिस की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी अगर महिलाओं को दे देंगे तो आज काम बड़े अच्छे ढंग से करके दिखाएंगे। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव एटीट्यूड अतीत की कड़वाहट से आपको बाहर निकाल देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सहयोगात्मक रवैया रखें। आपके पार्टनर जैसा कहते हैं उसी में उसको मानने में ही आपकी भलाई है और आज हृदय में उत्साह उत्पन्न होगा। कठिन से कठिन काम भी आप इजीली कर लेंगे। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, ऐसे लोगों से मिले स्टूडेंट जो बहुत मेहनत कर चुके हैं फिर भी अनसक्सेसफुल रहे, तो उनकी गलतियों से आप सीख सकते हैं। युवाओं को अपनी कला को और निखारने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन शमी का पौधा लगाएं और जहाँ लगा है वहां पर जाकर आप 3 परिक्रमा कर लें, खुशहाली आएगी। लकी कलर नेवी ब्लू है। लकी नंबर 8 है। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, नए संबंध और नए संपर्क, जो सोशल नेटवर्क आपका हाल ही में जो नया बना है उससे आपके काम में रुकावट आ सकती है, वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। व्यापारी लोगों ने अपने व्यापार और काम को लेकर जो योजना बना रखी है उस पर पुनर्विचार आपको करना पड़ सकता है। व्यावसायिक पार्टी के साथ हिसाब किताब करते समय ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता जरूर रखें। सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करें। अपने नेटवर्क को और एक्टिव करिए, इसी से आपका काम आसान हो सकता है। विरोधी भी एक्टिव हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर व्यर्थ की चिंता में आप लीन होने वाले हैं, किसी और की चिंता से आप दुबले होने वाले हैं। आज वर्किंग वुमेन बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा, मूड बहुत स्विंग होने वाला है। मजाक मस्ती से दिन गुजारिए। रिश्तों की डोर को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको ही आज छोटा या बड़ा कोई त्याग करना पड़ सकता है। भविष्य में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतें और सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए आज तैयार रहें। अपनी ताकत के साथ लड़ो, अन्य की कमजोरियों के साथ नहीं, क्योंकि सच्ची सफलता खुद के प्रयासों में निहित है, अन्य की हार में नहीं। सेहत के मामले में परेशानी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, इसलिए आज आपको बीमार व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए अपने आप को। हरे रंग की वस्तुओं का दान करें
और श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर येलो है, लकी नंबर 9 है, अवेयर रहें 7 नंबर से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद नवरात्रि स्पेशल बात करते हैं कि गरबा और डांडिया नृत्य में क्या फर्क है। ज्यादातर लोग गरबा डांडिया नृत्य को एक ही समझते हैं, जबकि नृत्य के दोनों रूपों में काफी फर्क है। गरबा नृत्य की शुरुआत गुजरात में हुई थी। इस नृत्य में हाथों का इस्तेमाल होता है और बिना किसी चीज की मदद के इसे हाथों से ही खेला जाता है। साथ ही गरबा को माँ दुर्गा की पूजा से पहले किया जाता है। वहीं डांडिया नृत्य की शुरुआत वृंदावन से हुई थी। डांडिया नृत्य में रंगीन छड़ी का इस्तेमाल होता था और इस छड़ी को हाथ में लेकर खेला जाता था। अब आजकल लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद लीजिए डांडिया का, माँ दुर्गा को प्रसन्न करिए और अपने जीवन में शांति लाइए। बात करते हैं धनु राशि की। आज जब आप सुबह बिस्तर से उठे तो अपने पूरे डे को डिजाइन कर लें, फिर वैसे ही चलते जाएं। आपके प्रयास सार्थक होंगे। ऑफिस में सभी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इस वातावरण से आप काफी उत्साहित होने वाले हैं। वर्किंग वुमेन को किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिलेगा। फेस्टिवल सीजन और स्पेशल ऑकेजन को ध्यान में रखते हुए व्यापारी लोगों को स्टॉक मेंटेन करना, ये स्टॉक पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। व्यवसायिक काम मन के अनुकूल तरीके से संपन्न हो जाए। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर आपको काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, इसके लिए मन में लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी है। यंग जनरेशन का धार्मिक कार्यों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। जोड़ों में दर्द वापस आ रहा है, परेशान करने के लिए ध्यान रखिएगा। जो लोग अभी तक सिंगल है उन्हें अच्छा रिश्ता मिल सकता है, अच्छा साथी मिल सकता है। बिना कुंडली मिलाए, बिना जांच पड़ताल किए शादी की बात पक्की मत करिएगा। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले शांतिपूर्वक अच्छे और बुरे परिणाम पर विचार जरूर कर लें। आज के दिन आपको मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हरी चीजों का दान करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4 है, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपने माता पिता स्पेशली पिता के पद चिन्हों पर चलिए और उन्हें सम्मान दीजिए। जो लोग किसी प्रकार का खाने पीने का, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, श्रृंगार का बिजनेस करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, उनका काम बहुत बढ़ने वाला है। प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका रहेगा। व्यवसायिक लोग अपने व्यवसाय में नए लोगों से संपर्क आज साधने वाले हैं। अपनी हर एक गतिविधि पर आपको ही पैनी नजर रखनी होगी, कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए। वर्किंग वुमेन के वर्क प्लेस पर काफी दिनों से चल रही कोई समस्या आज काफी कम हो जाएगी। लक्ष्मी और इंद्र योग के बनने से युवा वर्ग मनपसंद नौकरी मिलने से प्रसन्न होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टीचर, कोच, मेंटोर से जो सलाह मिलती है उस पर अक्षर पालन करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज आपको कुछ मूड में बदलाव दिखाई देगा। आप उनके बदलाव को देखकर अपने आप को बदलने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करिए। घर का कोई सदस्य डायबिटिक, हार्ट या फिर किसी प्रकार के ब्लड प्रेशर के मरीज है, उनका ध्यान ज्यादा रखें। श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करना या उसे सुनना आपके लिए शुभ रहेगा। लकी कलर ग्रीन है, लकी नंबर 3 है, अवेयर रहें 5 नंबर लोगों से। कुंभ राशि, अच्छा काम करें, अच्छा बोलिए, किसी की मदद करके दिन की शुरुआत करें, इसी में आपकी भलाई है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करें, उन्हें नए टूल्स दीजिए, नए गैजेट्स दीजिए, वो आपको बेहतर डील लाकर दिखाएंगे। वर्क प्लेस पर बहुत धैर्यवान और आशावादी रहें। निश्चिंत न रहें, लेकिन अनिश्चित बिल्कुल भी न रहें और कोशिश करें कि निराशावादी लोगों से अपने आप को दूर रखें। पार्टनरशिप में अगर व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर्स के साथ सुर, ताल और लय आपको बिठाना होगा और एक दूसरे की सलाह मशवरा से ही सही डिसीजन आप ले पाएंगे। लक्ष्मी और इंद्र योग के बनने से व्यवसाय में नए लोगों से संबंध बढ़ेगा, नई चीजें खरीद पाएंगे, नया स्टॉक आएगा और खुशहाली आने वाली है। स्टूडेंट के भीतर आत्मविश्वास की थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन आपको लगातार प्रयास करने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करें जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। यंग जनरेशन, आपको आज उस काम में सफलता मिलेगी जिसमें आपको नहीं लग रहा था मिल सकती है। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान रखना होगा। आज के दिन श्री गणेश जी को गुड़ का भोग लगाकर दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1 है, अवेयर रहें 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में बात करते हैं अंतिम राशि की, मीन राशि की। अपने ददियाल और परिवार से कुछ ऐसे समाचार आपको मिल सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। व्यवसाय में कुछ उलझनें आ सकती हैं। जैसा आप एक्सपेक्ट करें वैसा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन खर्चे जो एक्सपेक्ट करें उससे ज्यादा मिलने वाले हैं। व्यापारी लोगों को चुनौतियों
और कठिनाइयों को थोड़ा सामना आज करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर चारों ओर अगर कोई टेंशन का माहौल है तो अपने आप को उससे दूर रखें और अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करिए। वर्किंग वुमेन को अपने विरोधियों से अलर्ट रहना होगा, वो आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। परिवार के लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए इस समय आपको और प्रयास करने होंगे। स्टूडेंट, अपने आप को किसी से कम न समझें, वरना कोई भटका सकता है। आप एक स्पेशल हैं, इसके अहम और वहम बिल्कुल ना हो। जो लोग आपका ध्यान भटकाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, बस आपको अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों के सामने रखना है, वो खुद भटक जाएंगे। युवा वर्ग, अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाने की पूरी कोशिश करें, लापरवाही बिल्कुल न करें। लव पार्ट और लाइफ पार्ट की बातों को तवज्जो दीजिए, उनकी बातों को अहमियत दीजिए। आज बुधवार के दिन महिलाओं को सर नहीं धोना चाहिए और गणेश जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान में बात करेंगे आज के पंचांग की। आज पूरे दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और आज दोपहर में 4:17 तक चित्रा नक्षत्र और बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है। लक्ष्मी योग और इंद्र 2 नए राज्यों बन रहे हैं। वहीं आज चंद्रमा मध्य रात्रि में 2:56 के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से शाम 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करें या पहला कदम उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात, आपके अपनों की कुंडली में क्या कृष्णांग योग बन रहा है, इसे चेक करिए। यदि किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश 6ठे भाव में हो, अष्टम भाव या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ लग्न में विराजमान हो तो कृष्णांग योग बनता है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से बड़े कमजोर होते हैं, इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है। व्यक्ति को परमात्मा से जुड़ना बड़े अच्छे ढंग से आता है और उसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक खोज में वो अपना जीवन भी लगा देता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज किसी भी गौशाला में जाकर अपने वजन के बराबर आपको चारा या फिर घास और हो सके तो लापसी बनाकर दान करनी चाहिए। और गणेश जी को दूर्वा और मोदक के साथ लाल पुष्प अर्पित करें। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। बोलो जय गणेश, काटो कलेश। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आगामी 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र है। हम मां लक्ष्मी के लिए 108 कमल पुष्पों से अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आपके लिए विशेष मंत्र जाप और पूजा की जा सकती है। आपके मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।